हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करेंगे मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर के एलएलबी और बीए एलएलबी के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि अब आपका जो जुलाई में है एग्ज़ाम हो जाएगा। तो किस तरीके से आपको कम टाइम में कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, ठीक है। और क्या जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का बीए एलएलबी का, वो हमने देख लिया था। अगर अभी तक किसी ने नहीं देखा है तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहे। और साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। वहाँ भी आपको सारी लीगल अपडेट्स, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स और जो भी आपके सिलेबस रिलेटेड जो भी मटेरियल होता है वो भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो देखिए, हम पहले शेड्यूल देखेंगे कि जो आपका एग्ज़ाम है वो एलएलबी का जो है 6 जुलाई को है 11 बजे से और 1 बजे तक। बीए एलएलबी का और एलएलएम का दोनों का साथ में होगा 7 जुलाई को संडे को, वो भी 11 बजे से और 1 बजे तक टाइमिंग रहेगा। ठीक है। अब जो है आपके पास 1 वीक मान लो, और जो बाकी 5 डेज़ है उनमें आप रिवीजन भी करोगे। तो वो किस तरीके से करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एलएलबी को, जो 3 ईयर एलएलबी है उसको। देखिए, इसमें क्या क्या आएंगे सब्जेक्ट। 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके। कॉन्स्टिट्यूशन है, जनरल अवेयरनेस है, हिंदी है और इंग्लिश है। अब आपके सबसे मेजर पोर्शन आएगा 50 का, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन भी 50 रहेंगे और मार्क्स भी 50 रहेंगे। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है आपको कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। जनरल अवेयरनेस में जो आपकी जीके भी आएगी, जीएस भी आएगी, करंट भी आ जाएगी, सब मिला के टोटल 20 मार्क्स का जो है आपके इसमें क्वेश्चंस रहेंगे और 20 मार्क्स ही आपके इसमें रहेंगे। हिंदी में है जो कि 15 और इंग्लिश में 15। तो इस तरीके से टोटल आपकी हो जाएगा 100। आप देखो, कॉन्स्टिट्यूशन, जीके, हिंदी, इंग्लिश किस तरीके से पढ़नी है आपको। सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको सबसे पहले उसकी हिस्ट्री देखनी है, जैसे एक्ट्स हैं उसके, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट है 1773, चार्टर एक्ट है जैसे 1813 है, ठीक है। उसके बाद भी 2 और आए। और फिर आपका जैसे गवर्नमेंट इंडिया एक्ट है 1935, और उसके बाद में जो है कैबिनेट मिशन है 1946, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जिसमें आपको प्रेसिडेंट, टेम्परेरी प्रेसिडेंट, फर्स्ट मीटिंग कब हुई, लास्ट मीटिंग कब हुई, कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि एनफोर्स कब हुआ, एनेक्टेड डेट वगैरह सब चीज़ें जो है, कमेटीज़ वगैरह, ये सब आपको इसमें हिस्ट्री में लर्न करनी पड़ेगी। इसके बाद में फिर है जैसे प्रीएम्बल, फॉरेन सोर्सेज हो गए, पार्ट एंड पार्ट्स नेम हो गए, 12 शेड्यूल हो गए, आर्टिकल नेम हो गए। तो ये आपको कंप्लीट करना है। जैसे प्रीएम्बल है तो उसमें हर वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए आपको। फॉरेन सोर्सेज है कि कौन सा जो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहाँ से लिया गया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, जैसे आयरलैंड से लिए गए हैं। फिर पार्ट और पार्ट्स नेम लर्न होने चाहिए, जैसे पार्ट फर्स्ट है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सेकेंड है सिटीजनशिप, थर्ड है फंडामेंटल राइट। और जो पार्ट्स नेम और उनके जो प्रोविजंस हैं, जैसे कि पार्ट 4 है उसमें कहाँ से कहाँ तक प्रोविज़न है, तो जैसे 36 से और 51 तक प्रोविज़न है। पार्ट 4A में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी, तो उसका 51A प्रोविज़न है। इस तरीके से सारे प्रोविज़न्स पे लर्न करने हैं। फिर है 12 शेड्यूल, जिसमें आपको 12 शेड्यूल्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये 12 शेड्यूल्स हैं कंप्लीट, जिसमें हर एक पार्ट के बारे में पूरा अच्छे से बताया गया। तो आपको सिर्फ इनके नेम पता होने चाहिए कि क्या है, कौन से शेड्यूल, कौन से, जैसे फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है। फॉर एग्जांपल थर्ड में पूछा कि थर्ड शेड्यूल में क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ओथ और एफर्मेशन है, ठीक है। 10 में पूछा गया तो वो है वहाँ पे जैसे दल बदल। तो इस तरीके से, क्योंकि आपका एलएलबी का क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से होता है, तो आपको अच्छे से इसको कंप्लीट करना है 12 शेड्यूल को। उसके बाद में आता है यहाँ पे आर्टिकल नेम, ठीक है। तो आर्टिकल नेम्स पता होने चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल पूछा गया कि आर्टिकल 2 में क्या है, तो प्रेसिडेंट, ठीक है। 52 में जैसे प्रेसिडेंट को बता रखा है। और अगर जैसे 14 में पूछा गया तो वहाँ पे इक्विटी लॉ के बारे में बता रखा है कि लॉ की जो आइज़ होती हैं वो सभी के लिए इक्वली होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी है। फिर आता है डिटेल से, जब आप पार्ट करोगे तो देखो, पार्ट और पार्ट नेम सब लर्न होने चाहिए आपको कि फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है। कोई भी पार्ट हो सबका नेम और प्रोविजंस आपको पता होने चाहिए। अब इम्पोर्टेंट है कि अब कम टाइम है तो इम्पोर्टेंट कौन सा रिवाइज़ करें। तो देखो, सभी के नेम लर्न करने के बाद आपको करना है पार्ट फर्स्ट टू 6 तक।
अच्छे से करना है, क्योंकि इसमें क्या है आपका कंप्लीट जो प्रोविजंस है वो यहीं से ही पूछे जाते हैं। इसके बाद में है पार्ट 17, 18 और 20 जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज, इमरजेंसी और अमिटमेंट से रिलेटेड है। तो ये आपको कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है। इनके नेम पता होने चाहिए सभी आर्टिकल्स के, साथ ही में इसके जो अमिटमेंट हुए इनके अंदर वो भी पता होना चाहिए। फिर है टोटल अमिटमेंट पता होने चाहिए आपको, जैसे 106 अमिटमेंट हो चुके हैं। लैंडमार्क जजमेंट्स जैसे केशवानंद भारती हो गया, गोलकनाथ हो गया, मिनर्वा मिल्स हो गया, इस तरीके से कंप्लीट जो भी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए आपको। फिर आता है जर्नल अवेयरनेस, ठीक है। जर्नल अवेयरनेस है जो कि हम एक तरीके से इसको जीके भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं आपको, देखिए इसमें जर्नल साइंस है, जो कि जर्नल साइंस के लिए आपको क्या करना है, जो भी कॉलेज लेवल तक की जर्नल साइंस होती है वो सारे टॉपिक्स देखने हैं। सोशल स्टडी है वो भी आपको देखनी है, ठीक है। 10 तक आप देख सकते हो सोशल स्टडी को। करंट अफेयर है जो कि आपको नवंबर से और जून तक की पूरी कंप्लीट कवर करनी है, ठीक है। इसको कवर करने के बाद ही आप इसमें कंप्लीट देख सकते हो। साथ ही में आपको स्टैटिक जीके भी देखनी है। फिर है इंडियन जीके जो कि हाईलाइटेड पॉइंट पे है वो देखनी है। तो इस तरीके से आप ये जो जर्नल अवेयरनेस वाला पार्ट है जिसमें 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स के रहते हैं वो पूरा कवर कर सकते हो। फिर देखिए हिंदी ग्रामर, हिंदी ग्रामर मैक्सिमम मार्क्स 15 की होगी, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, तो देखो इसमें 10 टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो मुहावरे, लोकोक्तियाँ हैं, ठीक है, शब्द शुद्धि है, और जो समानार्थी शब्द हैं, पारिभाषिक विधि, प्रश्नावली, शब्दावली है, और संधि, संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर तत्सम और तद्भव शब्द, देशज, विदेशी शब्द, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद पर्यायवाची, विलोम शब्द। तो इनको करने से आप ये मानो कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से ही पूछे जाते हैं। बाकी सारे टॉपिक्स करने हैं आपको, कुछ भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि कभी भी कुछ भी पूछ लेते हैं। वाक्य शुद्धि, वाक्य रचना, ठीक है, ये आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देखोगे तो उनमें भी ये सिलेबस मिल जाएगा। फिर है इंग्लिश ग्रामर जिसमें 15 मार्क्स हैं। इसमें देखो टेंस आएंगे, आर्टिकल, डिटर्मिनर्स, फ्रेजल वर्ब, इडियम्स, और एक्टिव, पैसिव, कोऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, मॉडल, एंटोनिम, सिनोनिम और लैटिन मैक्सिम्स। तो ये आपको पूरी इंग्लिश ग्रामर करनी है, ठीक है। लैटिन मैक्सिम्स भी आते हैं इसमें, जैसे टेंस हुआ, आर्टिकल हुए, फ्रेजल वर्ब्स हुई, ये इंपॉर्टेंट है। एक्टिव, पैसिव इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट इंपॉर्टेंट है, मॉडल और एंटोनिम, सिनोनिम और लैटिन, इन सभी के पहले फॉर्मूलाज लर्न करो। और जो भी आप राजस्थान में जो भी पेपर होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें भी इंग्लिश ग्रामर आती है, उन सभी में ये सेम ही पोर्शन होता है जो सिलेबस का इंग्लिश ग्रामर का। तो आप उसमें से भी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर सकते हो। साथ ही में जो लैटिन मैक्सिम्स हैं वो जैसे BLLB का होता है एग्ज़ाम्स, ठीक है, तो उसमें से भी आप देख के पढ़ सकते हो। फिर देखो BLLB का देखते हैं हम। तो देखो सबसे पहले आपके आएगी एप्टीट्यूड फॉर लीगल स्टडी, 40 मार्क्स की, 40 ही क्वेश्चंस रहेंगे। और जीके आएगी विद करंट अफेयर जो कि 20 मार्क्स की रहेगी। लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग रहेगी जो कि 20 मार्क्स की रहेगी। फिर है जर्नल इंग्लिश जो कि 20 मार्क्स की होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपके टोटल 100 मार्क्स का जो है पेपर रहेगा, 2 आवर्स का पेपर होगा, ठीक है। अब देखो पार्ट ए में है आपके एप्टीट्यूड फॉर लीगल स्टडी। सबसे पहले लॉ ऑफ टॉर्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट में आपको जितने भी केसेस हैं, ठीक है, वो लर्न करने हैं। साथ ही में क्या प्रिंसिपल लेट डाउन हुआ उन केसेस से वो, ठीक है। फिर विकारियस लाइबिलिटी है वो भी सेम टॉर्ट जैसा ही हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि लॉ ऑफ टॉर्ट में सारे केसेस पता होने चाहिए और उनके पीछे क्या किस प्रिंसिपल का लेट डाउन हुआ वो आपको पता होना चाहिए। ज्यूरिस्प्रूडेंस में कंप्लीट डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। साथ ही में जो हर टॉपिक पे जिन्होंने भी डेफिनेशंस दी हैं उनके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। फिर है आईपीसी के बारे में। तो आईपीसी है जो कि आपको इस बार जो है थोड़ा बहुत न्यू क्रिमिनल बिल्स भी देख के जाने हैं। और जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ क्राइम्स है जो कि आईपीसी में आपको कौन कौन से सेक्शंस लर्न होने चाहिए। तो देखिए
देखिए चैप्टर फर्स्ट है 1 to 5 इंट्रोडक्शन का पता होना चाहिए। सेकंड चैप्टर है जो कि जर्नल एक्सप्लेनेशन है 6 to 52। तो इसमें एक डेफिनेशन के बारे में बताई गया है हर वर्ड्स की, तो वो आपको पता होनी चाहिए। थर्ड है जो कि 53 to 75 जो कि पनिशमेंट्स के बारे में बताता है, तो ये भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स में पनिशमेंट है जो कि डिवाइडेड है। अगर फ़ाइन नहीं देते तो क्या आगे क्या प्रोसेस होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में फिर उसके बाद में है चैप्टर 4 76 to 106 जिसमें जर्नल एक्सेप्शंस के बारे में है कि अगर कोई क्राइम होता है तो वो क्या है जर्नल एक्सेप्शन, मतलब सेल्फ डिफेंस में आ जाता है, तो कौन कौन से क्राइम्स हैं ऐसे, ठीक है। तो ये सारे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट से और 4 तक। तो उसके बाद में फिर देखना है अबिटमेंट को, ठीक है, सिर्फ इसमें जो आपके सेक्शंस है वो पता होने चाहिए। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है जिसमें 2 सेक्शन है, वो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में जो सेक्शन है 121 to 130 जो कि ऑफेंस जो है स्टेट के अगेंस्ट होता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो सिर्फ 6 तक आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में फॉल्स एविडेंस के बारे में जो कि सेक्शन 191 से और 229 तक है। फिर आता है कि सेक्शन 295 से और 298 तक, और जो सेक्शन 299 से और 377 तक है, जिसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस आते हैं। तो ये दोनों चैप्टर अच्छे से लर्न करने हैं आपको। फिर इसके बाद के कंप्लीट चैप्टर्स हैं जो कि आपको अच्छे से इसमें लर्न करने हैं। फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट जो कि आपको जनरल प्रिंसिपल है जो कि 1, 2 और 74 तक कंप्लीट जो भी सेक्शंस हैं वो करने हैं। कॉमन कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ जिसमें कॉमन कॉन्सेप्ट्स करने इंटरनेशनल लॉ के हाईलाइटेड पार्ट्स वगैरह। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है सेम एज इट इज़ LLB का जो प्रोसेस समझाया है उस तरीके से ही आपको पढ़ना है। फिर आती है लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग। तो आपको क्या करना है 10th स्टैंडर्ड तक की जो भी मैथ्स है उसको देखनी है, साथ ही में एनालिटिकल रीजनिंग है जो कि जिसमें आपको लॉजिकल सीक्वेंस, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग और जो भी इसमें दे रखा है कंप्लीटिंग आर्ग्यूमेंट, ड्राइंग वेल सपोर्टेड कंक्लूजन, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर है जो कि सॉल्व करवा रखा है, तो आप उसमें भी देख सकते हो किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर है जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर 20 मार्क्स की, इसमें क्या है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स, सिविक्स और यूएन बॉडीज़, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। हिस्ट्री है जो कि इंडियन हिस्ट्री देखनी है आपको। ज्योग्राफी है वो भी इंडियन। जनरल साइंस है जो कि आपको 12th स्टैंडर्ड तक की देखनी है। इकोनॉमिक्स है वो भी 12th तक की। फिर है मेजर डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स हुआ, ठीक है, पॉलिटी हुई, इम्पोर्टेंट एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स हुए। करंट अफेयर है जो कि नवंबर टू जून तक की कंप्लीट करनी है। एनिमेंट पर्सनैलिटीज़ देखनी है, स्पोर्ट्स और अवार्ड एंड ऑनर्स, तो ये सब करंट अफेयर का देखना है। और सभी अवार्ड्स के मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से अवार्ड्स होते हैं। उसके बाद है जनरल इंग्लिश, तो वोकैब अच्छी होनी चाहिए आपकी। सरनेम एंटोनिम्स तो बहुत अच्छे से आने चाहिए। प्रोफिशिएंसी में इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और जो कॉमन एरर होते हैं, स्पॉटिंग एरर होते हैं, ठीक है, इन अप्रोप्रिएटेड जो वर्ड्स दे देते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स, तो ऐसे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। रीडिंग कम्प्रीहेंशन भी आएगा, 2 पैसेज आएंगे, 5 to 10 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें। तो जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन है जिसको हम पैसेज भी बोलते हैं, तो उसको भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो इस तरीके से आपकी जनरल इंग्लिश रहेगी जिसमें कंप्लीट 20 मार्क्स रहेंगे। तो आपको जो सरनेम्स, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस जो कि आज से ही लर्न करना स्टार्ट कर देना है जिससे आपके अच्छे मार्क्स आएँ। बाकी कॉमन एरर, स्पॉटिंग एरर, तो इनके आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो आगे भी ऐसी ही लीगल अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर स्टडी मटेरियल चाहिए तो आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करवा रखा है, तो आप उस पर बता सकते हैं।